खैर एसएससी वाले कभी सुधर नहीं सकते, मैं तो यही कहूंगा। उनका लेवल नहीं कि बच्चों को अच्छे सवाल पूछने का, कह के हम तो थक गए कि अब मेंस पे डिपेंड है, सब कुछ मेंस पे डिपेंड है। क्वालिफाइंग हो गया है एग्जाम, तो कम से कम कुछ तो बढ़ाओ, कम से कम कुछ तो लेवल बढ़ा के बच्चों से सवाल पूछो, अच्छे सवाल पूछो। लेकिन नहीं, अब किसी को नहीं सुनना, नहीं समझना है, एसएससी का कचरा बना दिया है। दिल तो करता है कि इनका इतना बुरा हाल होना चाहिए। जो बच्चा साल साल भर मेहनत करता है, अच्छी तैयारी करता है, बट ये उससे कुछ नहीं पूछेंगे तैयारी से, इनको तो वही चिंदीगिरी करनी है, वही दो दो पैसे के सवाल पूछने हैं, वही स्टेटस रखना है। ये पता ही नहीं चलेगा कि गधे का सिलेक्शन होगा या घोड़े का सिलेक्शन होगा, सब एक जैसे होगा इनकी नजर में। वही x + 1/x = 6, x³ 1/x³ पूछते हुए इनको युग बीत गए। ये तमीज में आएंगे ही नहीं। पैटर्न चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट इनके सवाल पूछने का अंदाज चेंज नहीं होगा, इनकी बदतमीजियां चेंज नहीं होंगी, वही घिसे पिटे घटिया सवाल पूछते रहेंगे। मजाक बना के रख दिया इन्होंने एसएससी का। 2 पैसे के सवाल पूछते हैं, 2 पैसे के सवाल पूछते हैं। बता दो ना पहले ही कि हम गारंटी है 2 पैसे की ही पूछेंगे। क्यों बच्चा इतनी मेहनत करता है, कोई कहीं कोर्स ले रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, इतनी मेहनत करता है, जी जान लगाता है, बाद में पता चलता है जो गधा था गांव में बैठ के सीधे आर.एस. अग्रवाल की किताब पढ़ रहा था, उसके भी सारे सवाल सही हुए हैं। अच्छे सवाल कब पूछेंगे? एमटीएस में पूछेंगे अच्छे सवाल। लगता है इनको फुल फॉर्म में प्रॉब्लम हो गई है, एलडीसी में पूछेंगे, उसको लोअर डिप्टी कमिश्नर समझने लगे हैं। मतलब कोई लेवल ही नहीं बचा, कोई स्तर ही नहीं बचा, बदतमीजियों की हद पार कर दिए। पैटर्न चेंज हुआ था, क्वालिफाइंग एग्जाम था, कितने लोगों को क्वालिफाइंग करा दोगे? अब मैं आप सबसे एबीसीडी पूछने लगूं, एबीसीडी लिख के दिखाओ, जो अच्छा लगेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो एबीसीडी में कोई क्या ही अच्छा दिखा सकता है, बताओ आप मुझे। अब कल को मेंस का पेपर होगा, मेंस के पेपर में पता चल रहा है सबके 200 नंबर है, फिर ये सिलेक्शन किस आधार पे दे रहे हैं? उम्र के आधार पे दे रहे हैं। ये इस आधार पे दे रहे हैं कौन लड़का कितने सालों से सिंगल है, दुख में है, इसका सिलेक्शन कर दो। जब घटिया सवाल पूछोगे तो मजाक बना के रख दिया। ऐसी इतनी घटिया चीज है ना, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक लड़का लड़की बोल रहे हैं हम तो रोड पे प्यार करेंगे, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। हम तो रोड पे प्यार करेंगे, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अरे तुम घर जाके कर लो ना, दूसरों की आंखें क्यों बंद करा रहे हो? सारे टीचर्स बेचारे परेशान है कि बच्चों को एनालिसिस करके बता सकते थे, लेकिन नहीं बता पा रहे। हम खुद दुखी है, नहीं बता पा रहे। हमें भी इंपॉर्टेंट सवाल कराने पड़ रहे हैं कि भाई ऐसे सवाल पेपर में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी ने बोला हुआ है आप पेपर का एनालिसिस नहीं कर सकते। अबे बदतमीजो, तुम 25 नए पेपर सेट नहीं बना सकते? तुम ऐसे 25 सेट नहीं बना सकते कि पहली शिफ्ट में आया हुआ कोई भी सवाल दूसरी शिफ्ट में आए हुए किसी सवाल से मैच ना करे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सरकारी संस्थान हो तुम, इतना पैसा तुम बच्चों से लेते हो, 100 रुपए के बजाय फॉर्म फीस 150 कर दो ना भाई, 200 कर दो ना। थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड बढ़ाओ। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लोग चांद पे मकान ढूंढ रहे हैं और तुम यहां पे रेंट पे नहीं रह पा रहे। बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या? तुम ये कहते हो कि टीचर आके ये ना बताए कि पहली शिफ्ट में कैसे सवाल आए। वो टीचर नहीं बता रहा, कोई भी नहीं बता रहा बेचारा, मैं भी नहीं बता रहा। मैं भी बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आ सकते हैं। बट तुम्हारी आंखों में शर्म है ये बोलते हुए कि एक लड़का लड़की को रोमांस करना है, वो रोड पे सबसे करें, हम तो यही करेंगे, आप अपनी आंखें बंद कर लो। ये कोई बात हुई? तुम तो अपना दायरा बढ़ाओ। तुम 25 नए सवाल नहीं क्रिएट कर सकते तो यूट्यूब से किसी टीचर को उठा लो, वो तुम्हें क्रिएट करके दे देगा सवाल। शर्म आया एक नाम की चीज होती है, वो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं बची? अब तो पेपर भी चेंज हो गया, थोड़ा सा तो पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा दो। जो बच्चा साल भर मेहनत करता है और जो नहीं करता वो सब तुम एक लेवल पे ला देते हो। थोड़ी सी तो अपनी आंखों में शर्म रखो। क्यों नहीं रख रहे हो भाई?